राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने नई जीएसटी दरों का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता के हित में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी है और ये फैसला इसका एक और प्रमाण है। बेदम ने कहा कि इन दरों में कमी से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। उन्होंने इस दूरदर्शी फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह कदम दर्शाता है कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी और खुद को बर्बाद कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां राहुल गांधी अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में है जिसके नेतृत्व में भारत की आवाज और प्रभाव को पूरी दुनिया में सुना और सम्मानित किया जा रहा है। इस्लाम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जीएसटी में किए गए बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव से आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा होगा। मंत्री ने कहा, रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी लागत भी कम हो जाएगी। उन्होंने इस कदम को आम लोगों की मदद करने वाला बताया। चौधरी ने कहा कि ये निर्णय सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है और ये सुनिश्चित करेगा कि महंगाई के दौर में भी लोगों को आर्थिक राहत मिल सके। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूज्य माता जी के लिए अपशब्द कहे गए वह बेहद निंदनीय है। उस मंच पर राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ऐसे शब्दों की निंदा नहीं की। ये केवल प्रधानमंत्री की मां का नहीं बल्कि भारत की हर मां का अपमान है। राजनीति विचारों का युद्ध क्षेत्र हो सकती है, लेकिन इसमें मातृ सम्मान का अपमान अस्वीकार्य है। हमें इस तरहीन राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी अकल्पनीय है और ये कांग्रेस और राजद समर्थकों के मंच से आई है। अब वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये किसने कहा, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। पिछले 20 सालों में कांग्रेस ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे हैं। अब उनकी दिवंगत मां को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है, फिर भी कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर रोहित पवार कहते हैं, हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि किसानों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त कर जैसे कृषि उपकरणों पर को कम किया जाना चाहिए। इसी तरह जीएसटी के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग पर लगने वाले करों को भी कम किया जाना चाहिए। ये मांग वर्षों से चली आ रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, इसलिए इसे हासिल करना एक सफलता है। कथित वोट चोरी विवाद पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे कथित वोट चोरी का विवाद केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। पहले वे सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उनके पास न नीति पर सवाल है न कामकाज पर। यही कारण है कि वे बेबुनियाद बातें गढ़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार पारदर्शिता, ईमानदारी और विकास के रास्ते पर अटल है। संबित पात्रा ने कहा कि सबसे बड़ी छलांग स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में लगी है, जहां जीवन और स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम शून्य कर दिया गया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा, खासकर गरीबों और मध्यम वर्ग को। पात्रा ने कहा कि ये फैसला लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और उन्हें वित्तीय बोझ से बचाएगा। उनका कहना था कि सरकार ने ये कदम जनता के हित को ध्यान में रखकर उठाया है और इससे देश में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का एक और प्रमाण है। पवन खेड़ा ने एथेनॉल नीति पर तीखे सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि रूस से सस्ता कच्चा तेल आता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री के दोस्तों की रिफाइनरी से होते हुए उनके भतीजों की कंपनियों तक पहुंचता है, जहां उस पर टैक्स लगाया जाता है। खेड़ा ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार एथेनॉल से माइलेज 6% कम होता है और पुराने इंजन खराब हो रहे हैं, जिससे आम लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति का लाभ किसानों या जनता को नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खास लोगों को मिल रहा है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ हुई टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि मां तो मां होती है, चाहे वो राहुल गांधी की मां हो या नरेंद्र मोदी की। दुबे ने कहा कि इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मंचों पर नहीं किया जाना चाहिए। उनका बयान इस बात पर केंद्रित था कि राजनीति में मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भले ही विचारधारा अलग हो, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए, खासकर जब बात परिवार के सदस्यों की हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।